सखी का बात नमस्ते है? नमस्ते। आज साथन बोला गया है ना? हाँ, हो ही जाते कभी कभी साथन बोला जाता है भाई, मुँह से निकले हम भी बुलावे जाते रहे आपका। आपको साथन बुलाए हम बगले में बैठे रहे ना आपके सखी, फिर भी बुलावे तो पड़ा ना कि अब जैसे आप कहूँ बेस्ट पुकारे पड़ा। हाँ तो पुकारे हो, हमरे भी दिल से आवाज निकला और आपके भी दिल से आवाज में, और वही दिल की आवाज मुँह पर यहाँ आई गवा तो आप हमका बुलाओ, हम आपका बुलाए। और सखी सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है ना? हाँ एकदम बढ़िया है। हाँ बढ़िया हो चाहिए सकी, बस हमार तो बस। लेकिन हम आपको परेशान हैं कि आपके तबीयत काहे नहीं बढ़िया होता है। अब का करी सखी? हमका लगा था आप चुरा ज्यादा मिठाई खात हो, या तो ठंडा पानी पियत हो या तो मिठाई खात हो। अब सही बताए दो आज। नहीं मिठाई तो नहीं खाई थे सखी, अब जो चीज नुकसान है तो काहे कही, जान के कोई कुआं में थोड़ी ना कूदत है। हाँ ये बात तो है, लेकिन देख के आपका नया लागत है, बड़ा लंबे समय से आप कहो सर्दी है, वो बात नहीं कि होली ज्यादा खेले रही हो। होली तो आप एक साथ में खेले रहने सी बात नहीं है। नहीं खेले तो रही हूँ, लेकिन अब होते होली से आपके तबीयत खराब हुआ कि और भी होली खेले रहे परिवार में भी खेले रहे। त्योहार में यहाँ भी पकवान बनते हैं, जहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ तो मीठा, मतलब मीठा पकवान ही खाए मिलते है ना। और फिर मन तो मानन नहीं है। हाँ बस वही गा हम उत्तर मिल गवा, मन नहीं माना था भाई। अब कोई देत भी है मिठाई खाए, और कहा ना ऐसा कि होली में तो गुजिया खाए करते तो अनिवार्य रहते हैं नहीं, जहाँ भी जाओ गुजिया खाए पड़त है। और पानी तो ठंडा गर्म वाला तो पानी पी ना जाते रहा हमारे हाँ गर्म वाला पानी पी नहीं जाता रहा है। तो जब आदमी भाई पौनन का जैसे स्वाद अनुसार भी तो देख कोशिश करत है, तो आप ठंडा पानी पिए हो और गुजिया खूब खाए हो, है नहीं आप कुछ ठीक है सखी। नहीं आप ठीक हो और जल्दी ठीक हो जाओ, हमारी कामना है। लेकिन अभी लंबे समय तक सर्दी बुखार या खांसी रखब ठीक नहीं रहा था, तनी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। संपूर्ण सदा आप लोग भी, समय मौसम बदलत है, स्वास्थ्य के ख्याल रखा जाए। हमने सखी तना आप लोग होली में अगर ज़्यादा खावा पिया गया है, मीठ ठंडा पानी पिया गया है, सर्दियान हुआ गया है, तो अब काढ़ा पिया जाए, और काढ़ा के साथ साथ हल्का गुनगुना पानी संध्या सवेर सेवन करा जाए। और मौसम अनुसार अपने आप का बचावा जाए है नहीं। हाँ अब सखी कहा है कि हमारा तो ठीक है, अब बढ़िया है सब का, खाली आवाज बदला है। आज हम लोग कार्यक्रम में आवागा, अब सब ठीक होएगा, खाली आवाज बदला है। हाँ आवाज बदला है, पहचान तो लिए हो ना कि हम ना पे हो संपूर्ण श्रोता आप लोग पहचाने, हमरे सखी चंदा जी बोलत ही हम ही बोली थे पहचाना जाए, और सखी लोग भी आप लोग भी। हाँ तो हम लोग कार्यक्रम घर अंगना से आप लोग के समझ 1 बजे से 3 बजे तक साथ रहा जाए, और साथ आप लोग दिया जाए आशा है। और साथ ही आज के कार्यक्रम में हम लोग कुछ न कुछ विषय वस्तु के साथ, और साथ ही त्योहार जात आवत है, उनके त्योहारन के बातचीत के साथ हम लोग उपस्थित हुआ गया है। तो हम सखी संध्या और हम सखी चंदा और हम लोग संपूर्ण सखी आप लोग के साथ कार्यक्रम में साथ देते रहा जाए, और हमरे सखी प्राप्तिक में साथ दे जाती, और साथ गीत संगीत के साथ भरपूर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम में आप लोग से ज्ञानवर्धक चीज़ें, स्वास्थ्य चीज़ें, और हम लोग के घरेलू आयुर्वेदिक की चीज़ें, और साथ ही खान पीन के ऊपर, और बीच में हम लोग पहुनन के साथ विषय वस्तु के साथ ही में चर्चा की जाते है। अगर आप लोगों के पास कोई विषय वस्तु है जिसे समाज के खातिर कुछ प्रभावकारी हो, चाहे सुधार आवे, ऐसा कोई विषय वस्तु है तो जरूर हम लोग का कमेंट द्वारा, लाइक द्वारा अथवा कमेंट द्वारा, मैसेंजर द्वारा भी जानकारी दे सका जाता है। हम लोग ऊपर अमल करके कुछ न कुछ कार्यक्रम में प्रस्तुत करे कोशिश करा जाए, चर्चा किया जाए वही विषय में ही। और आप लोग सुना जाते सखी, हम लोग बताए भी दिया जाए है ना कि आप लोग ये प्रोग्राम जो है घर अंगना आप लोग ऑनलाइन मार्फत kirsarfm.com में ये प्रोग्राम का सुन सका जाते हैं, और इके वीडियो आप लोग भी देख सका जाते, सुन सका जाते, इका अपलोड किया जाता है। हाँ वीडियो के क्या होते कि हम लोग कुछ यूट्यूब में डाला जाता है, जिसके कारण से जब इका तैयारी करा जाता है तब शाम के मतलब रात के में अपलोड होते, और वो भी कृष्ण सार के जो फोल्डर रहा थे उससे शेयर होते, और शेयर के साथ हम लोग के अपन व्यक्तिगत जो आप लोग नाम जाना जाते हैं, हमारे लोग के संध्या जैसे चंदा जी हैं, सखी हैं, तो ये नामन से आप लोगों के फेसबुक में भी शेयर होते। आप लोग लाइक कमेंट का जरूर करा जाए, और कोई कमी कमजोरी है तो बिना हिचकिचाए आप लोग कमेंट कह सका जाता है, हम लोग सुधार करे कोशिश करा जाए। बिल्कुल, कहे कि आप लोगन के प्रोग्राम है, आप लोग अपने सलाह सुझाव दे सका जाते, ये आप लोग जाना चाहे कि आप लोगन के प्रोग्राम है तो आप लोग अपने प्रोग्राम का कैसा बनाए सका जाते, हम लोग उनका सुझाव दिया जाए, है ना साथी। तो सखी
तो आज हम लोग जो है, अब देखो त्योहार भी आवत है। हाँ, आवा रहा त्योहार आए के चला गा है त्योहार तो हइये है, जैसे अब रमजान तो हइये है। हाँ, रमजान अभी चल रहा है, रोजा भी चल रहा है। अब नवरात्र भी आए वाला है। नवरात्र भी आने वाला है और साथे साथे हम लोग के महीना अनुसार हम लोग के शायद अगला महीना शनिचर के दिन हम लोग फोन इन में भी पढ़ा जाए। कैसे महीना के अंतिम शनिचर के दिन हम लोग फोन इन में बातचीत करा जाते प्रत्यक्ष, और साथ ही कोई कमी कमजोरी अथवा आप लोगों के फरमाइश के अनुसार कार्यक्रम में हम लोग पेश भी आवा जाते हैं। हाँ, तो ये अच्छा सखी, जैसे कि अगले वाले जैसे जो बीत गवा फोन इन कार्यक्रम में यहाँ नकीम जी फरमाइश तो करी, मतलब कहीं ना है कि बाबा सैयद अली जी का गेस्ट के रूप में लावा जाए। लेकिन समस्या क्या है सखी, इस जैसे रोजा चलेला हम लोग कहा तो गा कि जरूर, लेकिन अब बाबा जी का लावे के आता अन्य कोई का भी हम लोग सोच बनावा करा सबका कि कहीं कोई ना कोई का हम लोग आमंत्रित करा जाए। लेकिन रोजा रमजान के समय में क्या होता है, एक तो हम लोग का बोले परत है, गीत संगीत जैसे उनका जो गुण ढंग रहा था, सीप रहा था, उसका सुनाव में भी उनका परेशानी होते, जिसके कारण से प्रतिक्रिया हम लोग का कहा लग कि रमजान की तरफ एक तो दोपहर के समय पड़ जाते जिसके कारण से उनका समस्या हो जाता है। हाँ, रोजा में फिर पानी भी नहीं पिया जाते, बोले में भी परेशानी होते, तो फिर हम लोग जो है रमजान के बाद कोशिश करा जाए लावे कोशिश करा जाए। और साथ ही हम लोग नवरात्र के भी ऐसे चर्चा में रहा जाए, कहा से चैत्र नवरात्र भी आवे वाला है सकी। तो ये रमजान रोजा जब खत्म होते शायद एक महीना के बाद फिर एक खुशहाली के दिन आवते जिका ईद कहा जाता है। जैसे कहा नहीं ईद के चांद दिखाई पड़ा है, तो वही ईद के चांद देखत कतिर साल भर बीत जाता है। तो वही साल के बाद और वैसे चांद के हमरे चंदा जी हम लोग यहाँ हैं तो के साथे साथे हम लोग जरूर देखा पड़ा जाए और उनके गीत संगीत साथे आप लोग का स्वागत भी करा जाए। तो सकी हम ही दुई जना ऐसे बतवावा जाए कि कुछ हम लोग मनोरंजन भी करा जाए। बस छोटा सा व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए, बाद मनोरंजन करा जाए। ठीक है सखी? तो ठीक है श्रोता, आप लोग भी न जावा जाए, कार्यक्रम सुनते रहा जाए और 3 बजे तक साथ दिया जाए और गीत संगीत से भरपूर आनंद लेते रहा जाए। सखी? हाँ सखी, हम आप के देखी थे, बड़े ध्यान से देखी थी। हाँ, ध्यान से देखा तो कहा ऐसे का बात है, मतलब सोचित रहा है कि बोली हो, मतलब बोली हो बात सोची थी कि बता का ऐसे दवाई कह दी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा देखो हमारे सखी का कितना फिक्र, यही हमारे सोच के मनन करे जाते रहा है कि आपका ठीक जल्दी करे पड़ा भाई। अब प्रत्येक दिन प्रोग्राम भी चलावा जाते है, श्रोता लोगन का कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि आज सखी की जगह को बोलत है, तो अब ठीक तो कर ही न पड़ा। वो तो बात है। देखो साथी, और सखी लोग हमरे सखी का कितना फिक्र है हमार, यही होते है दोस्ती। दोस्ती का ही कहा थे, जो एक दोस्त के यहाँ अपने दोस्त का फिक्र होते हैं, हमरे इनके आवाज़ का बहुत फिक्र है। चिंता न करा जाए सखी, ठीक हो जीबे। हाँ ठीक जब इतना अच्छा हमरे सखी हैं, है ना, इतनी अच्छी सखी हैं हमरे फिक्र करे वाली, तो फिर हम काहे ना ठीक हो जीबे, जल्दी ठीक हो जीबे। अच्छा सखी, जैसे कि त्योहार है रहा है ना, त्योहार आवा रहा है चला गवा। अब जो है ये मौसम भी एक ऐसा मौसम रहते, जैसे जाड़ा महीना रहा है तो जो भी कुछ खाओ हजम हो जाता है नहीं, पच जाता रहा है। लेकिन ये मौसम एक मतलब पहले तो मौसम बदलत रहा है, नहीं अभी भी बदल रहा है, मतलब कुछ थोड़ा बाकी है। अब तो गर्मी की मात्रा ज्यादा बढ़े लगा है। हाँ, गर्मी की मात्रा ज्यादा बढ़े लगा, प्यास भी लागत है, और कुछ हल्का हल्का सुबह ठंडक की भी महसूस होते, हल्का हल्का सा, लेकिन गर्मी भी लागत है। और दूसरी बात यह त्योहार में यहाँ पकवान बना है ना, मतलब चिकना उकना चीज तला बना का चाहते हो, समझ जाओ सकी, ध्यान से देखें, समझ जाओ, समझी, मतलब मतलब गठरी में कुछ लावे पड़ा, जो समझे हन उका गठरी में लावे पड़ा, यही का पता हुई है। हाँ, हो सकत है, वही है। तो वही बात हम शायद हम कही थे, तो हो सकत है आपके गठरी में यहाँ मौजूद हो। जैसे मौसम के बारे में आप कहा जाते है कि मौसम बदलत है, तो मौसम बदलन के बारे में तो हम लोग बार बार कहा गया है श्रोता का, मौसम के बदलने के बारे में तो बात हो चुका है। आप लोग सावधानी के साथ रहा जाए, है ना, समस्या आ सकत है। अब आपके खाए मतलब आप समझ पाओ। हाँ, मतलब जैसे कि त्योहार रहा है, अच्छा पकवान बना, सबके वहाँ खावा गवा है ना, और फिर वही चीज बदहजमी भी हो जाते। हाँ, तो जाड़े में ये खाना हम लोग पहले भी कहा गया ना, जाड़ा में तो खाना पच जाते, पाचन शक्ति काहे से गर्मी के मात्रा
कम रहा थे, जिसके कारण से वो अपन समय लंबा लेते लेकिन खाना का पचाए देते। और जाड़ा जब खत्म होते ये समय में, जैसे जब जाड़ा भी हल्का महसूस होते कभी कभी, नहीं तो गर्म के तापक्रम बढ़ते जा रहा है, तो गर्मी के जब तापक्रम बढ़ाते तो हम लोग जो खाना खावा जाते हैं, जैसे मसाला वाला खाना है, तेल वाला खाना है और मैदा भी है। मैदा के अब आपका तो दिमाग में याद है कि आप इतना गुजिया खाए हो कि आपके सर्दी से देखा थे, और आपके भी वही बात है ठंडा और गरम। सखी गुजिया वाला टाइम रहा है तो सभी कोई खाई नहीं है, हम ही थोड़ी ना खाए। हाँ, तो सब कोई खाई नहीं है, तो सब कोई अपने समस्या से सावधान हुई के बच भी गए हुई हैं। बहुत जना आपे तना समस्या में अभी भी ग्रसित हुई हैं, तो हमरे तना समस्या तो वही तो हम कहते हैं, बाकी सब साथी लोग समस्या मना रहे। दूसरा समस्या ये होए वाला जो आप कहे चाहती हूँ कि दूसरा समस्या ये भी हो सकत है, खाना के अपच हो सकत है, नहीं वही बात, बदहजमी हो जात है, खाना के अपच हो जात है, कोई का खाना नुकसान के उल्टी हो जात है, कोई के पेचिस डायरिया हो जात है। तो ये सब चीजें का होत, कोई का खट्टी डकार आवे लागत है, खाना पचत भी नहीं है और खाना खाए मन भी नहीं होत है। और डकार कैसे होते कि खट्टा खट्टा डकार आवत है, जिसके कारण से वो आदमी बीमार हो जाते हैं और साथ साथ शरीर कमजोर भी हो जाते हैं। अब जैसे जरूरी नहीं होते कि त्योहार में ही खाना पकवान बना होके खाए से ही होते, ऐसा नहीं है, मतलब प्राय का होता है आवश्यकता से ज्यादा खाए पर हो जाते हैं, या फिर समय अनुसार तरु पर आपके बीच के जो दूरी रहा थे वो दूरी न हो के थोड़ा वो ज्यादा बार कई बार खाए से भी हो जाते हैं। और या तो फिर होते कि मौसम के समस्या से तापक्रम गर्मी बढ़ते जाए तो आपके खाना जते मसाला तेल वाला रहे आपका नुकसान करते जाए और पचे में समस्या वो दिखाए जाते हैं। तो सखी हम लोग के जो अपच के खाना के अपच के समस्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी लीन जाए। और जानकारी मतलब गठरिया मलाई की आई हो जरूर। हाँ, गठरी में का होते कि अंगना में हम लोग का खोले के रहा है तो कुछ न कुछ तो लावक जाते हैं, हमका पता रहा है हमार सखी। अब आप न जानिए तो को जानिए। अब जब हम तो सखी हैं, आपके सखी हों, आपके समस्या के समाधान हम करे चाहिए तो आप हमारे समस्या के समाधान करियो। आपका समस्या हो तो हमका दुख लागत है, हमका समस्या है तो आपका दुख लागत है। तो यही मारे अब हमरे आपके मन के मन हम जान गए, जो हमरे मन के बात को जानिए, आपे तो जानिए, तो हम जान भी गए। तो अति देर से आप हमका तीर मारे हो है नहीं, तो हम सोचे आप तीर संभाल भी लियो, संभाल को निकाली थे बाहर। अभी निकाली थे और निकाले भी चाहिए थे कि हम लोगों के पास कई समस्या का समाधान अपने घर में समाधान कई सका जाते। और घर में का होते कि जैसे कहत नहीं है, जब छोट काम होते तब हम लोग घर के 4 जना मिलके कई लीन जाते। जैसे आप बच्चन के छठी भवा बरही भवा या फिर घर में कोनो छोटा सा पूजा रखागा तो 4 जना मिलके काम कई लीन जाते। वही चीज़ जब शादी ब्याह करे होते बड़ा होते तो हम लोग काम करे कतिर दुनिया के सब इधर उधर से इंतजाम करके बुलावा भी जाते और भाई खाना बनाला अलग रखा जाते, सबका भाई पैसा के खर्च में चला जाते, लेकिन व्यवस्था करे पड़त है। तो ऐसे सखी हम लोग के खान पीन में भी हो जाते कि जब तक मौसम सही रहा थे तब तक हम लोग वही खाना का खावा चले जाते तो शरीर हमारे लोगों के पचावत चला जाते। लेकिन जब मौसम के तापक्रम बढ़ेगा और आप वही खाना खा चलेगा तो क्या होते हम लोग के अपच हो जाते है ना, नुकसान कई जाते। तो वो के जानकारी हम देबे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाई दे होगी भाई जानकारी देबे और जानकारी हम लोग चर्चा भी करा जाए। तो सखी हाँ बताओ, अभी जो है व्यापारी विश्राम के टाइम हाँ, तो आप इतना परेशान न हो, धीरे से न नहीं, कहो। आप जिसे कहे हो ना इतना उम्मीद इतना प्रेम से बोलो तो कुछ सुनाई दे हो, तो हमार तो करेजा में यहाँ अच्छा जो है तीर लग जाते, मगर वो तीर प्यार तो आप तीर लगा है तो का व्यवस्था करे काम आपके। हाँ वो तो है, लेकिन आपका निराश भी न करवे ऐसी बात नहीं है, एकदम प्यार से करे हो, हमरे दिल का भाई गवा। लेकिन का है कि अब का करा जा सकी, व्यापारिक विश्राम के भी समय हो चुका है, कहाँ नहीं जाते बातन से बहुत कुछ बांध सका जाता है क्या। तो आपके भावना हम समझे थे, आपके भावना हम समझ लिया, आप विज्ञापन के बाद जरूर की सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर चला जा विज्ञापन के तरफ। हाँ सखी तो गीत संगीत आप सुनावा कर रहे ना, बड़ा नीक लाग और बड़ा सहारा भी देखे रहन भाई। नहीं, इंतजार के फल मीठा होते हैं, तो आप हमरे मतलब सखी आप हम मतलब इंतजार करागा है ना, और उनके फल मीठा रहा है कि नहीं, मतलब गीत अच्छा रहा है कि नहीं। हाँ अब गीत ऐसा रहा है कि भाई अब टूट के चूड़ी कलाई में कहा थे, तो वैसे भी परिवार के अनुसार गीत संगीत भाई अच्छा भी लागो, इतना सुनाए पर का होता है थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में है ना, तो हम आपे से न लड़ाई कैलिए अभी। हाँ तो आप सब कोई देखिए
देखिए तो वो क्या तो बात होएगा मतलब होते रहा सुने था, से सखी जब सी पता बात चल नहीं जाता है। तो देखें पढ़ते देखें तो और भी उनका सीखे टिप्स मिली। लेकिन हम मौके न देबो लड़ाई करे खातिर, काहे कि लड़ाई करे के भी मूड नहीं है। हाँ, और मूड अपने आपे बन जाते सखी की बात है। हाँ, वैसे भी तो हम लोग नोक झोंक करी थे अपने आपे हो अब वो चला लड़ाई जाता से कम है कहूँ का। हाँ, सही बात है। और वैसे भी आप कहे हो ना, समस्या के ऊपर जो बातचीत करा जाता है हम लोग अपच के ऊपर, और जब कहा था शरीर में जब स्वस्थ न रहो ना, कोई बीमारी होते समस्या रहा था जब शरीर में, जैसे कहा नहीं मूड पिरात है, अब उस समय में कोई आए के जब बोले लागत है तो मन करा था उसे लड़ ली है नहीं। तो यही बात है। जैसे कि अगर मतलब थोड़ा शांति, जैसे इंसान अगर शांति थोड़ा चाहत है ना, कि कोई परेशान ना करे, हमका वैसे समस्या है, और कोई पिटरी पिटरी अगर बोला था तो गुस्सा तो लगते हैं, मन का लड़ाई कर ली, तो शरीर उस वक्त लड़ाई करे मन करत है। वो वक्त लड़ाई ना करा जाए तो कहे ना हम लोग अपने आप का ऐसा केयर करा जाए है नहीं, खान पीन ऐसा सेवन करा जाए कि अपने आप का स्वस्थ रखा जाए, तो अगले से कहे हम लोग गुस्सा आ जाए भाई। अब आपके दर्द अगला नए महसूस कर रहा, वो तो अपने समय अनुसार भी व्यस्त है, आपका गाना तेज बजाए सकते हैं, घर में चिल्लाए भी सकते हैं, आपका परेशान भी कह सकते हैं, जैसे परेशान करे में बच्चे। आप बच्चे का कुछ भी समझियो लेकिन वो तो नहीं समझ सकते हैं। हाँ, जिनका कहते बच्चे, बच्चे तो हर हाल में अब उनका समझाई भी दे हो, एक सीन छुपाई भी आप रेस्ट में जाइयो कि हाँ हमका थोड़ा आराम करे के, तो और ज्यादा आपसे वो खेलेंगे। तो ऐसा होते है, और हम लोग अपन गुस्सा फिर बच्चन के ऊपर निकाल दी जाते हैं, जिसके कारण से बच्चन के मन भी दुख जाते है और वो बच्चे बेचारे निराश भी हो जाते। तो हम लोग इससे पहले का है ना, अपने घर में बहुत से ऐसी चीजें रहते ना सखी। अब जैसे आज हम आप बातचीत करागा अपच के ऊपर है ना, बदहजमी हो जाते है खान पीन से, ये भी एक समस्या होते, जब खट्टी डकार आलावत है, खाना नहीं पचत है, या वो डकार से गैस सोई के का होता है, मूड पिराए लागत है। या इससे पहले हम लोग योगा के बारे में जब बुलावा करा सर का, तो कहीं ना रहना कहीं गांठ दर्द होए लागत है, या पेट में जोर से दर्द होते है, या उजाई के मुड़े पर होते, या आँख के ऊपर भी ज़्यादा दर्द होए लागत है। तो ये गैस्ट्रिक ऐसा चीज़ है। अब गैस्ट्रिक के तो अलग होएगा कि काहे पिरात है नहीं, लेकिन अपच वाला का होते कि आपका खाना भी ना खाए दी और आपका स्वच्छ बिल्कुल ना होए दी, कि आदमी कहीं ना कहीं से वो अपन लक्षण दिखाए रहा है। हाँ, अपच से फिर तमाम समस्या हो जाते हैं, बार बार टॉयलेट जाना है ना। हाँ, के बाद जैसे बदहजमी में उल्टी आना, हर मेर के समस्या दिखाई पड़त है। तो लेकिन कमजोरी भी आई जाते हैं सकी, और ज्यादा डकार जो आ, लेकिन पेट भी फूलत है। हाँ, ऐसे लगा था कि पेट एकदम फूला है हजम नहीं हुआ है, फिर भी रहा है, और कमजोरी अलग रहा है। हाँ, शरीर में पानी भी कमी होए लगत है, शरीर घबराए लागत है, और कहीं मन नहीं लागत है। तो ये सब चीजन के हम लोग के घरेलू इलाज बहुत रहा थे, समस्या के समाधान कई सका जाते हैं। और उससे पहले सकी जैसे हम लोग कहा जाता नहीं है कि घर के जो घरेलू उपचार होते हैं, जो घर में अपने रसोई में बहुत चीज छुपा रहा थे, लेकिन उसका हम लोग अगर समय अनुसार दवाई अनुसार प्रयोग कई दिन जाए तो घर में भी कोई डॉक्टर से कम नहीं रहा थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है सखी कि घर के घरेलू जो दवाई हम लोग प्रयोग करा जाते हैं, जैसे जड़ी बूटी है, तो हम लोग का अगर फायदा नहीं करे तो नुकसान भी नहीं करते। उनमें कोनो डर नहीं रहा थे कि कहीं रिएक्शन ना कही जाए, या कहीं उनके उल्टा असर ना हो जाए। इके मारे कि आप लोग रात बिरात हो या घर में कोई अपच समस्या तुरंत होत है, तो हम लोग अपने घरेलू अनुसार उसका ठीक कैसा कहा जाते हैं। तो ये कार्यक्रम के सखी यही उद्देश्य भी हुए है नहीं, कि हम लोग जो पहले के बूढ़ बुजुर्ग जो राहत रहे है नी, जैसे दादी कहा जाते हैं, दाई बाबा, दादी के खजाना वाला, हाँ, दादी के नुस्खा खजाना वाला हम लोग लेके आवा जाते हैं। तो ऐसे चीजें दादी के घर के खजाना, घर के घरेलू नुस्खा जो है ना, ये काहे खातिर कहा गया है कि जो हम लोग के लोप हो चला गया है। बहुत सी चीजें पहले का होता, सब जगह डॉक्टर नहीं रहत रहे है नी। अब उपचार करे खातिर गांव घर में भी ये बांध लो, या ये खाई लो, या खून निकलत हो तो ये लगाए लो, बंद हो जाते। बहुत से ऐसे दवाई घर के घास पात में मिल जाता है, घास पात में मिल जाता है। तो वही चीज हम लोग समेट के लावा जाते हैं आप लोगन के उपलब्ध, मतलब समझ में यहाँ वही उजागर हम लोग करा जाते हैं। जिसे घरेलू जो दवाई रहते हम लोगन के घर में ही मौजूद रहते हैं ना सकी, लेकिन तो हम लोग सेवन करे तरीका नहीं पता रहा। अब मौसम भी देखो ना सकी, अब मौसम भी एकदम वैसा भी रहा है, जिसे जो भी कुछ खाओ तो हजम नहीं होते। तो खाना खाए के बाद हमारे विचार से खाना खाए के बाद नींबू के पानी, जैसे नींबू पानी जरूर पिए।
अब नींबू पानी अभी मौसम बदल रहा है नहीं, लेकिन जैसे समस्या जब आवत है कहा नहीं है खाना के अपच, तो खाना के अपच में वैसे भी जो हम लोग के तेल मसाला जो होत नहीं है ओका काटे करते नींबू फायदा करत है। तो नींबू पानी के अपच में बहुत अच्छा प्रयोग रहा है और फायदाजनक रहा है। वो के तरीका का है कि जैसे पानी खाली हम लोग के अदरक पानी जो रहा है जिका आदि कहा जाता है, आदि और नींबू और पानी। तो आदि का जैसे पानी में हल्का पहले उबाल लीन जाए, तो वो हल्का जब गुनगुना रहता है तो कम पानी रहता है, आप उमा और पानी डाल सका जाता है। तो आदि और पानी के दोनों रस्तों में मिल गया, उमा फिर आधा नींबू निचोड़ लीन जाए, ठीक है। और उमा और सहज करे खातिर स्वाद लावे खातिर सबसे बड़ी जड़ी बूटी हम लोग का माना जाता है, शहद माना जाता है। हाँ, शहद ऐसा चीज़ है कि हम लोग के सारी शरीर के एंटीबैक्टीरिया मारे के अंदर क्षमता रहा है। शहद हम लोग के गुणकारी एक दवाई के रूप में माना जाता है। वैसे भी सवेरे सवेरे कहते हैं शरीर का सही बनावे खातिर अथवा शरीर के जो डाइटिंग करे खातिर सवेरे कहते नींबू पानी शहद भी गुनगुना पानी आदमी पियत है। तो वो जगह पर अगर अपच हो गवा है तो इस समस्या का समाधान करे खातिर अदरक के पानी थोड़ा उबाल लीन जाए, फिर और पानी में मिला के गुनगुना बनाए सका जाता है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच के नींबू के रस, जैसे नींबू के आधा रस 1 गिलास में गुनगुना पानी करके आप का पी सका जाता है खाना खाए के बाद। हाँ, जैसे जब मतलब अपच के समस्या होती है, ये कोनो दवाई के रूप में नहीं, खाना खाए के बाद नहीं है। जैसे जब आपका अपच के समस्या होता है, अब डकार तो आवत है लेकिन पेट नहीं खाली हो रहा है, पेट के जलन नहीं खत्म हो रहा है, या पेट फूलत जात है, उसके समस्या समाधान नहीं हो रहा, उस समय पर अगर इका दिन में 2 बार पिया जाए तो आपके अपच शांत हो जाए, ठीक हो जाए। हाँ, बदहजमी आपके खत्म हो जाए। हाँ। और सके जैसे कि काला नमक भी तो वो फायदेमंद होते हैं ना। काला नमक तो आपके जैसे खाना का पचाव के शक्ति रहा था, ठीक। अब ज्यादा सेवन करे तो कोई भी चीज, अब जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा नमक खाए भी हम लोग के शरीर का नुकसान होते। ऐसे नमक तो हर कोई नमक ही होए, लेकिन सही ढंग में सही तरीका से काला नमक के जैसे कहते हैं फल फ्रूट खावा जाते हैं, या कोई खाना ऐसा खावा जाते है कि काला नमक वहाँ मिलाए के स्वाद भी आवत है और साथ ही हम लोग के शरीर का पचावे मदद भी करत है, आसानी से पच भी जाते हैं और भूख भी लगत है। तो भूख का होता है कि जब आपके खाना वो पचावे की कोशिश करत है। और वैसे भी अपच के समस्या तभी ना आवत है जब हम लोग की भूख से भी आवश्यकता से ज्यादा खाना खाए लीन जाते है नी। और शरीर के जो हम लोग के पाचन शक्ति रहते, पाचन क्रिया, वो अगर पचावे की क्षमता हो गया, जैसे अब आप हमेशा 2 रोटी खात हो, ठीक है। अब आपके वो अंदर के कहा नहीं कैपेसिटी जो शरीर के भाग है, आपका वो आदत बनाए ली कि 2 रोटी खाए में वो हमेशा आपका ना भूख का एहसास देते है, ओके एनर्जी भी आपका हमेशा पावत जात हो, है नी। सो टाइम में 1 गिलास दूध ले सका जाते है नी। तो शरीर के जो पावर होते है वो आपके उतने खाना से वो पावत है। लेकिन आपका अब वो करत 1-2 महीना आप वही डाइट खा रहे हो और एक दिन आपका खाना ज्यादा निक लग तो आप 2 के जगह 6 रोटी खाए ले हो, तो आपका का हुई जी अपच हुई जी, कहे से आपन घर वत्ता बनाए चुका है ना कैपेसिटी। अब आप ज्यादा खाइयो तो वो कहाँ फैले, तो उके कारण से का होते कि उनका समस्या आ जाते है, अपच हो जाते। और महीना भी वही आवत है ना सखी, कि अब पानी अधिक पिया जाए और खाना मतलब कम खावा जाए और पानी के मात्रा ज्यादा। खाना के साथ सखी ज्यादा का होता है कि कहा नहीं, खाना के साथ खाना के मात्रा कम और सलाद फल फ्रूट के जैसे जो होत नहीं है, जैसे दाल भवा, गाजर हुआ, मूली हुआ, है ना, दाल भवा, हरा साग सब्जी ज्यादा, और ये सब चीज मिलाई के उसका सारा खाना के रूप में खावा जाए। प्याज हुआ, ये सब सलाद के रूप में खावा जाए, फिर खाना खावा जाए, लेकिन खाना के मात्रा जो है कम ही रहा था, पानी अधिक पिया जाए। और जो मतलब योगा वाले सर भी तो आए रहे ना, तो उन भी यही तो बात बताई ना, खाना खाए के बाद 1 घंटा पहले, मतलब 1 घंटा के बाद या आधा घंटा के बाद खाने के बाद 1 घंटा पहले आप सोचो, नहीं सोचे लागे। अब आप सोचे ये लागे हो कि का कहती हमरे कहे, मतलब इस सर जो आए रहे हैं कहीं ना रहे हैं कि खाना खाए के 45 मिनट पहले पानी पिया जाए। अब दिमाग के ढक्कन खाए के बाद 1 घंटा या आधा घंटा के बाद पानी पिया जाए, जिससे कि पच जाए खाना। और जो है अब पचे मतलब का है, जब खाना खावा जाते है तो अपन पहले जगह बनावत, अब जगह बनावत जब खाली हो तब तो आप पानी पिया जाए, कहे से पानी और खाना के मात्रा जाए तो वही में है। तो आवश्यकता से ज्यादा भी हो सकता है, आपका और ज्यादा पेट ज्यादा भरा था ना, और काम के नुकसान भी हो सकता है। और जिसे पेट कहा नहीं है कि जैसे बहुत लोगन के कहा नहीं, बहुत अपने पेट से परेशान रहता, मेरा पेट बहुत निकला, तो वजह यही है, खाना खाए के बाद तुरंत पानी पिया जाते तो पेट निकले की यही एक वजह होते है।
तो खाना पहले खावा जाए, आधा घंटा के बाद पानी पिया जाए, तो बदहजमी भी ना हुई है, आपके पेट भी जो है चलो हम लोग पानी पिया जाए, पानी तो धरे ना, लेकिन उनके पहले कुछ तब तक इधर सुनावा जाओगा। नहीं सखी, अब ऐसा है हम आपका आप सुनेबे, व्यापारिक विश्राम के बाद जो है बाद में हम चलबे, ठीक है? तो चलो ठीक है सखी। हाँ सखी, हाँ सखी अरे सखी का बताई काहे का हुई गवा, हम तो एक ही तरह है कि अब जब सखी के आप हमरे तरफ मुड़े तो चश्मा देख के भाई काहे उतार काहे दियो? नहीं उतार बस ऐसे दिए कि गरम लगत रहा, ये बात है। बताओ हम कुछ कहे भी नहीं है, चश्मा लगावे भी तो चाहिए, आँखी के सुरक्षा करत है, तो है हमें लोग बताओ जाते कंप्यूटर चलाओ या कुछ करो तो चश्मा लगाए के करे। नहीं कंप्यूटर तो चलाते रहे तो तभी तो लगाए लिए रहे, लेकिन अब हम सोचें कि अब कहियो कि हम सखी आपका इतना कुछ बताएं खाए के तीर आए फिर भी चश्मा लागत है, नहीं तो आप तो दूसरा दिशा में चले जाओ। के साथे साथे ये भी कहा था कि आँखी के सुरक्षा खातिर चश्मा लगाए के काम करे चाहिए। ये नहीं सुने रहे हो तो कंप्यूटर के पास बैठे हैं सखी का वही मारे हम लगाए रहे ना। तो वही तो अब निकाले का है, अगर ना निकालते तो ये प्रश्न हुई न करे। हम ही मारे निकाले ना कि अब वही बात आप छेड़ देती हूँ कि हम इतना कुछ बताएं ना, आपका रोशनी आँखी के रोशनी बढ़ावे के खातिर फिर चश्मा लगाते दूसरे दिशा पे ले ऐसी बात नहीं है। वैसे भी आज चर्चा हम लोग दूसर करा जाता रहा है नी, अब हाजमा के ऊपर है नी, तो ऐसा चीजें में हम वो बात छेड़बे न करबे, हम लोग अपने विषय वस्तु पर बात करा जाए ना। आप अब इस तरह देखत रहू ना तो हमका निकालने पड़ा। ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा न सोचा करो। हाँ हम भला हम आपसे कहाँ कुछ कही थे, नहीं कहा कुछ नहीं हो, लेकिन आपके मन के बात हम जान जाए थे। बड़ी आफत है, ठीक है अब आप लगा लीजिए। वैसे भी हम लोग वैसे अभी आपसे बात करी थे ना, बात कर ली, इसके बाद जब फिर कंप्यूटर में यहाँ बैठे मतलब बैठे तो है ये है कंप्यूटर में काम करे चलिए तब लगा ले, वही बात है तब लगा। वो शरीर के साथ साथ दिमाग के याददाश्त भी तेज हो चाहिए सकी कि जब आप काम करो तो लगाए लो, ये नहीं कि उसका नाम कति रखे रहो और लगेबो न करो। तो लगा सके थे ना, लगा सके तो एकदम ठीक है। तो और का फिर कहो ना है कि हाँ तक कुछ बताएं खाए वाला चीज तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जब आपका समस्या कहीं ना कहीं तो दिखिन जाए कि हाँ मैं लिखा का है, दिखात नहीं वो तो दिखाते ना, वो दिखाते इसी बात नहीं है। लेकिन अब कंप्यूटर में क्या होते है ना, कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर जब यूज करे लगो ना, इस्तेमाल करो चलाओ तो चलावे से पहले चश्मा लगावे के चाहिए। क्योंकि जो रोशनी होते है ना सीधे आँख पर पड़ता है, सब पता है। अभी के बाद एक और बात कहे चाहिए थे सखी कि हम लोग बहुत सी चीजें कार्यक्रम में बतावा जाते हैं, हाँ बतावा तो जाते, लेकिन समय अनुसार अब खाए पे कतिर कोई रोग के समस्या के समाधान कतिर है नी, और समाज में कोई भी समस्या कैसे निवारण करा जा ओके कतिर, और फिर आयुर्वेदिक के चीजें बहुत सी बतावत तो चले जावा जाते बतावे तो चले जावा जैसे आप सखी आपका तो सामने बैठी हो, आपका हम देखी थे कि आप उमा प्रयोग लागू करत हो कि नहीं करत हो, तो ऐसे संपूर्ण श्रोता लोग भी लापरवाही कह सकत है। तो श्रोता आप लोग से भी चाहिए जैसे सखी हमका देख के चश्मा उतारी नहीं, डर के मारे के कहूँ लड़े न लागे कुछ कहे न लागे, लेकिन इमा ये चीज हो चाहिए कि काहे हम लोग चोर बना जाए है नहीं तो अब सखी बताए ना वजह है कि अब कंप्यूटर में जो रोशनी होते है ना सीधे आँख पर पड़त है, तो आँख का बचाई थे एक हिसाब से ये जो है कवर हो आँख के लिए, अच्छा, है ना। तो ये जो रोशनी रहा था तो यही तक रही है, आँख के अंदर तो ना जाए, एक ही वजह से लगाए थे सखी, और कोई बात नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग जो जानकारी दिन जाते है ऊपर अमल करा जाए, संपूर्ण श्रोता आप लोग भी अमल करा जाए, और आप लोग के कुछ पास कुछ जो भी है हम लोगों का भी उसका जरूर भेजा जाए। और आज हम लोग अपच के बारे में बातचीत करा जाता है, जो हम खान पीन हम लोग का अपच होता है उस समय क्या करा जाए। तो ऐसे सखी हम लोग के घर में क्या होता है, गांव घर में पुदीना रहत है ना, पुदीना देखा भी का है, हरेर हरेर गोल गोल पत्ती रहत है। तो ये पुदीना हम लोग के शरीर के बहुत फायदाजनक रहत है। पुदीना हम लोग के शरीर का बेहद फायदेमंद करत है, खास करके ये हम लोग के गैस्ट्रिक के समस्या, हाजमा के समस्या, एसिडिटी जो बढ़त है उके समस्या, समय जो जी मचलात है ना सखी उके समस्या का पुदीना के जो पाती रहत है इका चबाए के जैसे 3-4 पाती ले लिन जाए, चबाए चबाए खावा जाए, तो ये हम लोग के शरीर खातिर बहुत फायदा रहते हैं। लेकिन इमा का रहा थे कि ई पुदीना में हम लोग के
बैक्टीरिया मारे खातिर एक अंदर बहुत गुड़ रहा था। अच्छा। ठीक है। और साथे साथे ये के स्वाद थोड़ा जब पत्ती खावा जाता है तो स्वाद थोड़ा करुआ रहा था, तो सब कोई तो नहीं खा सका जाता है। तो इके चटनी बनावा जाता सकी नहीं? अब चटनी तो स्वाद अनुसार आएगा। जो हम लोग का गर्मी के लू से बचावत है, शरीर का ठंडक महसूस करावत है। लेकिन जहाँ समस्या आ जाता है, जैसे डॉक्टर के जावा जाते हैं तो हम लोग का मिर्च मसाला तो नहीं देते, कड़वी दवाई देते। यही मारे इसे पत्ती जैसे डायरेक्ट खावा जाए तो आपके पेट के हाजमा का ही सही करत है। लेकिन बहुत जना ये नहीं खा पावत है तो क्या करें कि रात में जैसे 5-6 पत्ती तूर के पानी में डाल के रात भर रख दें। सवेरे उके पत्ती न खा पाओ तो उके जो पानी रहत नहीं है, उके जो रस रहत है पानी में उतर जात है। वो पानी पिए से का होते, ये विधि दिन के 2-3 बार अगर करा जाए तो शरीर में पुदीना के सेवन से लाभ हो सकता है, अपच से बच सका जाता है। और पुदीना के पानी जैसे रात भर से उनका निकाल के जो सेवन करा जाता है उससे क्या होता है, थोड़ा कड़वापन भी कम हो जाता है। और जैसे बच्चन के या कोई के समस्या बहुत का प्रयोग भी करा सका जाता है। ऐसे पुदीना के पाउडर भी बना के रख सका जाता है। तीता तो रहा है नहीं, मगर तीता तो रहा, जब उमा आप खट्टा ना डाला जाए, नमक ना डाला जाए, मिर्ची ना डाला। आप चटनी की बात करें ना, पुदीना के चटनी, पुदीना बिना चटनी कैसे बनी वाला बात है। पुदीना बिना चटनी कैसे बनी। लेकिन उमा आम बिया अगर मिला दिया जाए तो और खट्टा हो जाए। तो वो तो हम लोग स्वाद के ऊपर चले गए ना। अब जैसे कोई भी चीज समस्या होते, परेशानी होते, तो अगर स्वाद पर जावा जी तो जल्दी निवारण ना हुई। अच्छा सखी, हमका एक बात ख्याल आवत है दिमाग में, यहाँ सोचित है। देखो जैसे जो चीज मीठा होते ना कितना नुकसानदायक होते, जितना कड़वी चीज होते वो बहुत फायदेमंद होते। जैसे कि दवाई कड़वे ही होते। और पुदीना भी कड़वा रहा था, मतलब पितात है थोड़ा है ना, मगर पुदीना के शरबत भी बना के पिया। शरबत भी बना तो ऐसे पुदीना डाल के कैसे और देखो सकी करेला भी देखो कत्ता कड़वा होते, लेकिन पेट के लिए कितना अच्छा होते। करेला जैसे हम लोग के मधुमेह शुगर में भी खावा जाते हैं, बहुत फायदाजनक माना है। और जो जितने मीठा चीज होते हैं, जिससे शक्कर वाला चीज होते हैं, अच्छा तो लगते खाए में यहाँ, लेकिन बाद में कितना नुकसानदायक होते हैं। इतना समझदारी जब आपके है तो सारे आप भी इतना समझदारी दिखावा जी हमरे सखी था ना। तो आप पुदीना के जैसे चटनी कहा जा रहा है, तो पुदीना का जैसे आपके पत्ती पीस के एक जैसे कहते हैं कांच के सफा डिब्बा में भर के आप रख सका जाता है, तो खाई सका जाते, तीतेपन बना जावा जाए, बल्कि के फायदे में यहाँ जावा जाए। लेकिन वो का स्वाद कतिर आप खाना में प्रयोग करा जाए, जैसे कहते हैं अपज में, तो अगर खाना में चटनी के प्रयोग करा जाए तो आपका फायदे करी। तो यही मारे वो के चटनी कतिर जैसे आप रोटी सब्जी खावा जाते कुछ है तो उसका सलाद तना उसका भी मिलाए के आप खाई सका जाते, रोटी के साथ चटनी के सेवन करके पुदीना के खाई सका जाते, जिससे का होते कि अगर समस्या है तो वो समाधान हो जाते और रोग लागे से पहले ही आपके खाना पचाए देते। तो खाना पचावे के साथ साथ खाना के मात्रा जो होते वो बहुत जरूरी होते सकी कि मात्रा मिलाए के एक चक्कर ज़्यादा ना खावा जाए। जैसे आपके जो समय अनुसार है तो समय अनुसार आप 1-1 घंटा या 2 घंटा के गैपिंग में जो बीच के समय बचाए के आप सेवन कर सका जाते हैं। खाना के साथ हम लोगों के शरीर का नुकसान भी नहीं होता और प्रोटीन चीज भी जल्दी से मिल जाते हैं और शरीर में खाना भी पच जाते। और पुदीना जो है ठंडा भी रहते है ना। मतलब ठंड भी अभी गर्मी मौसम में बहुत सी चीजें हैं और भी ऐसी चीजें हम आपको बताए थे, जैसे अब नींबू के आप सुनागा, ऐसे पुदीना के सुनागा है नी। अब ऐसे और भी चीजें हैं जिससे हम लोग के बहुत सी चीजें शरबत में कहा नहीं है, गर्मी मौसम शुरू होते शरबत शुरू हो जाते हैं, तो शरबत के साथ साथ बहुत ऐसा चीजें हैं जो हम लोग के शरीर का ही फायदा करत है, शरीर का ठंडक तासीर देते है। कैसे गर्म में हम लोग जैसे ठंडक मतलब फ्रिज के पानी नहीं, फ्रिज के पानी ठंड रहा था लेकिन नुकसान दे रहा था। यही मारे ठंडक के तासीर हम लोग के शरीर का कौन कौन चीज़ खाना दे सकते है, ठंडक के तासीर गर्मी से लू से को बचाए सका जाता है, ऐसे चीज़न के हम लोग का प्रयोग करे जरूरी रहा। और पुदीना के ऊपर एक उनका गाना याद आएगा। तो गाना कौन है जो लिखा रहा है, हम कविता हुए जनो कि का हुए गाना हमरे दिमाग में। अच्छा आप जो कहे लगा था ना तो हमरे जैसे कुछ याद आए लगा थे, आप इतना अच्छा बात करे लगा था ना। कोई जानकारी बतावे लगा था तो हमका कुछ याद आ जाता, खो जाए। हम जानकारी बताए थे आपका, वही बात पर गजल गीत कविता याद आवे लगा थे, तो फिर आपके मन में काहे रह जा, आप भी सुनाए नहीं। अरे हम गाय के थोड़ी ना सुनेबे, हम ही गई तो फिर गाना कैसे सुनेबे, ये बात। हम थोड़ा सा मुखड़ा बताए थे पुदीना रे तो का चटनी बनेबे हम खाई। अच्छा ये बात है। और आगे बताए दो, आगे का बताए। तो घर के जत्ती हमरे सास हुई है, घर के जो बहुरिया हुई है, पता चली आपका ही मारे चली है। अरे तो हम खबर
कही थे तो हम तो सबके नाम लिए ना, हम तो चटनी बनाओ फिलहाल नहीं तो आप गीत के बात करे हो, चटनी बनाओ लेकिन सबका खवाओ, सबका खवाइबे, ठीक है। हाँ सबका कैसे खवाइबे, हमरे पास तो आपे हो ना, नहीं मतलब जो भी आए सकत है सबका, कोई ना कि तुमका खवाइबे उनका ना खवाइबे। अब आपके गीत के हम व्याख्या करे चाहिए रहा है ना, ई के मारे तो ई के खातिर अब ठीक है बनेबे तो मैसेज कर देबे, सब लोग पहुंच जाइए सब लोगों के पास चटनी। तो चलो ये बात पर कुछ सुनाए भी दिन जाए। हाँ, तो आप भूल जाती होगा। तो सखी अभी थोड़ा सा व्यापारिक विश्राम के तरफ, अगर हम ना कही तो व्यापारिक विश्राम भी न सुनेंगे, कि लंबा बतुआवा गाना। हाँ ये बात तो है, हम लोग के बात छोटे नहीं होते, गीत गजल याद आ जाते। तो चलो फिर आपके विज्ञापन और गीत संगीत के तरफ। हाँ ठीक है। हाँ सखी। हाँ बोलो। का किया जाए, गीत संगीत तो सुना गा है ना। हाँ और टाइम इतने जल्दी चला जाते हैं, कुछ पते नहीं चलते हैं, ये बात और रात नहीं है और टाइम और आई जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम लोग उपचार के साथ साथ जो बतावे चाहा जाता है हाँ, वो तो बतावेगा है। हाँ बतावेगा है। अब थोड़ा बहुत जो कसर रही गवा है ना, अब वही खाली रही गवा है, कसर रहेगा। तो कसर रहा है कतिर और भी चीजें, जैसे कहा कि ना सखी सौंफ है नी, हाँ। सौंफ शरीर का का होता है कि शीतलता प्रदान करत है, खाना का पचे मदद करत है। तो सौंफ का पीस के अगर पानी के साथ अगर पिया जाए हाँ। तो वो भी फायदाजनक रहा है। उसमें हल्का काला नमक डाल के पिया जाए वो भी फायदाजनक रहा है। अच्छा, बदहजमी के लिए है ना। हाँ, और साथ ही साथ जब आदमी खाना खात नहीं है, खाना खाए के बाद का नहीं है, जैसे इलायची कोई प्रयोग करत है, इलायची जैसे सांस का सुगंध बनावे खातिर, तो ऐसे हम लोग सौंफ भी खावा जाते हैं, जो कि दुई काम करत है, एक तो सांस का स्वच्छ करत है नी, और ऊपर से खाना का वो पचावत है, मदद भी करत है। तो ये हमारे सौंफ का ज्यादा प्रयोग खाना में करा जाते हैं हम लोग। और ज्यादा जब गर्मी आवत है तो ठंडाई पिए के खातिर सौंफ के शरबत भी प्रयोग करा जाते हैं। तो ये सौंफ हम लोग के शरीर के खातिर फायदाजनक है, और साथ ही अपचमयी बहुत बड़ा काम करत है, खाना का पचाव में अपन काम करत है। ऐसे कई पॉइंट और भी हैं सखी कि खाना खाए के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा गुड़ खावा जाते है ना तो वो बहुत ही फायदाजनक रहता है। हाँ, गुड़ हम भी सुने रहे, खाना खाए के बाद थोड़ा सा गुड़ खावा जाए तो खाना पच जाता है, खाना का पचाव बहुत बड़ा मदद करत है। और जैसे कहा नहीं है कि बहुत सी चीजें हैं जो कि हम लोग नियमित रूप से प्रयोग करा जाता है, आसानी से हम लोग प्रयोग करके अपने आप का बचाए पावा जाता है। तो खाना में अगर नींबू के प्रयोग करा जाए वो भी फायदाजनक है नी। और जैसे कोई चीज है तालाब, जैसे हम कहे ना पहले कि ज्यादा तेल वाला चीज, तो ज्यादा तेल वाला चीज अगर हम लोग ज्यादा खावा जाए तो हम लोग का नुकसान हो सकत है, यही हमारे हो सकत है, होत भी है। हाँ, तो जैसे दिन में जैसे हम लोग कहा ना गुनगुना पानी के बारे में, तो गुनगुना पानी अगर हम लोग सकभर अगर समस्या है तो गुनगुना पानी में आप काला नमक डाल के भी, अगर गले में जलन है, खाना नहीं पच रहा है, तो आप ओके सेवन करा जाए, 2-3 बार गिलास गुनगुना पानी पी सका जाता है दूरी मिलाई के समय के अवधि में, तो वो भी हम लोगों का शरीर का हल्कापन महसूस करता है और साथ ही साथ खाना का ही पचावत है। ऐसे तो कई चीजें हैं सखी, वो चीजें हैं जो कि बतावे लगो तो भी खत्म नहीं होते, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है। साथ ही कैसे होए, जैसे तक खजाना गठरी भरा रखा रहा है, जो हम लोग के ये शायद लोप है, ये शायद हम लोग हर वही क्वालिटी के डॉक्टर के पीछे जावा जाते हैं, जो डॉक्टर कौन चीज के हैं उन्हीं के पीछे हम लोग भागा जाते हैं। लेकिन हल्का फुल्का जो समस्या खान पीन खातिर अपन जो प्रत्येक दिन के शैली है, जो हम लोग जिया जाते, उठा जाते, सोवा जाते, बैठा जाते, अगर उका हम लोग 60% बचाए लीन जाए, अपने आप का मैनेजमेंट कर लीन जाए, तो हम लोग का 1000 रोग लागे के समस्या नहीं है। उस समस्या आप लोगों के पास अबे न करिए, कोई के पास नहीं है। बस ये है कि जो हमें सखी बताए उका आप लोग उपयोग किया जाए, और हर चीज प्रयोग करा जाए सखी। हम तो और हमरे में कोई कमी दिखा जाए तो हमका भी कहा जाए, कहे से कि अब हम आपका कहिबे कलकत्ता हमरो में तो हो सकत है समस्या, नहीं कहे ना हो सकते तो हम ये है ना, आप हम बताइए, याद दिलेबे कि आप सखी बताए तो रहो, आप कहे नहीं इस्तेमाल करो तो प्रयोग कहे नहीं करो तो बताइए, ऐसी बात नहीं है। हम एक दूसरे के लिए ही तो मतलब एक दूसरे का बात बतावे खातिर भी तो है ना, एक दूसरे के साथ दिया जाइए।
तो साथ के साथे साथे अगले हफ्ता फिर आवाज है। हाँ, तब तक के लिए हम लोग विदा लेक समय आएगा है। तो संपूर्ण श्रोता आप लोग कार्यक्रम सुनागा, ध्यान से सुनागा। आशा करते हैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही रमजान में जो संपूर्ण श्रोता लोग आप लोग रमजान रोजा हो, आपका शक्ति प्रदान हो, अच्छे से आप लोग के रोजा सफल हो कामना के सहित। और आज के कार्यक्रम से हम संचालिका सखी संध्या और हम संचालिका सखी चंदा और संपूर्ण सखी के साथ आप लोग के साथ आज के खातिर हम लोग विदा हो चाह जाते हैं। अगले हफ्ता नया एपिसोड के साथ नया विषय वस्तु के साथ फिर उपस्थित हुआ जाए। तब तक के लिए आज के दिन खातिर राम राम, शुभ दिन, नमस्कार।